संगीत सरिता। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इन दिनों संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला पखावज यात्रा। आज विविध भारती के स्टूडियो में इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आमंत्रित कलाकार जाने माने पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा। सारंगी पर आपके साथ हैं उस्ताद फारूक लतीफ़ खां साहब और श्री गुंदेचा से बातचीत कर रहे हैं गायक और संगीतज्ञ श्री रामकृष्ण दास जी। मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ, आप श्री अखिलेश गुंदेचा के साथ इस कड़ी का आरंभ करें। अखिलेश जी नमस्ते। नमस्कार। जैसा कि हर एक कलाओं की अपनी भाषा होती है, पखावज वादन भी एक बहुत बड़ी कला है जी। इसकी भी अपनी भाषाएं होंगी। बिल्कुल। इसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। जी, जब मैंने पखावज सीखा था अपने गुरु पंडित श्रीकांत मिश्रा से सन 1982 में शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे उसी पद्धति से शुरुआत करवाया था पखावज सिखाना जैसा परंपरा में चला आ रहा है, जो पखावज के लिए बहुत ज़रूरी है, जो पखावज की ABCD है। तो उसमें हमारे पास 8 पाठाक्षर उपलब्ध हैं। मुख्य पाठाक्षर 8 हैं, पखावज के 8 बोल हैं और 8 हेल्पिंग बोल हैं। मैं आपको पहले मुंह से बोलता हूँ, फिर बजा के बताता हूँ ये क्या हैं। मैं मुख्य बोल के बताता हूँ। सबसे पहला बोल पखावज पे होता है तत्, दिद, थुन, ना, की, ट, दिन, ता। ये जो आखिरी वाला पाठाक्षर है ता, ये पखावज का सबसे मुख्य साउंड है, क्योंकि ये जो हम पूरी हाथ से पूरे पंजे को यूज़ करके ता लगाते हैं, ये शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे हाथ की पोजीशन ता लगाते समय गाय के कान की तरह होना चाहिए। वाह। और पखावज की पूरी स्किन को, पूरी पूड़ी को ये कवर करना चाहिए। यदि पखावज की हाफ स्किन को हमने कवर किया तो वो तबले की थाप हो जाती है। इसलिए पखावज को हमेशा थाप प्रधान बास कहा गया और कहते हैं। तो ये थाप, इसकी आँस आप देरी तक सुन सकते हैं। तो ये पखावज के मुख्य पाठाक्षर हैं। फिर जो 8 स के रूप में आते हैं, उनमें त्र, कड़ा, घड़ा, धैत, इस तरीके से उसके हेल्पिंग साउंड हैं। अब ये तो हमने सीख ली पखावज की ABCD। इस ABCD से हमको ग्रामर बनाना होती है। तो पखावज का पहला शब्द धा, जिसमें ओम की ध्वनि है, वो मिलता है थुन और ता, इन दोनों को मिला के। तो थुन और ता एक साथ बजाया तो ध्वनि निकलती है धा। वाह। अब थुन और ती, इसको एक साथ मिला के बजाया तो ध्वनि निकलती है धी। फिर ता और खुला ता को एक के बाद एक बजाया तो निकलता है कड़ान। थुन और खुला ता को एक के बाद एक बजाया जस्ट आफ्टर वन तो घड़ान। इस तरीके से पखावज के ये मुख्य 8 पाठाक्षर माने गए हैं। तत्, दित, थुन, ना, की, ट, दिन, ता।
मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जी ताल धमार में ग ध्वनि है, तो जी वो ग ध्वनि कैसे निकालते हैं? क धीट धीट धा, जी ग दिन दिन ता, जी। वो ग की ध्वनि हम सुनना चाहेंगे। हाँ, अब मैंने आपको अभी जो बताया कि तत् दित थुन ना, ये थुन है, ये थुन का साउंड बोल के हिसाब से बदलता है। अच्छा, आघात वही होता है, लेकिन उसको मारने का प्रेशर से साउंड बदल जाता है। अब मुझे मारना है घ्राण, तो मैं मारूंगा, लेकिन मुझे मारना है धूमा कीट, साउंड वही है। तो वही थू यहाँ धू हो गया। यानी आपने मुझसे कहा आप घेगे तिट बजाइए, तो मैं वही थू और वही ग घे हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो तत् का साउंड है, ये तत् भी कहलाता है, का भी कहलाता है, की भी कहलाता है बोल के हिसाब से। और ये जो थुन का साउंड है, ये थुन भी है, धू भी है, घे भी है, ग भी है। वाह, यानी तबला वादक जैसे कहते हैं जी कि हम बोल कुछ बोलते हैं जी लेकिन उसकी निकास जी जैसा उस्ताद कह देते हैं वैसा बनता है। जी। कोशिश यही रहती है, चाहे तबला वादन हो या मृदंग वादन हो या पखावज वादन हो, हमारे हिंदुस्तान का भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये एक ऐसा अवनत वाद्य है जिसकी अपनी लैंग्वेज है, जिसको हम लिखते हैं और जिसको हम मुंह से बोलते हैं, और रिलेटिवली वही का वही साउंड हमारे इंस्ट्रूमेंट से निकलता है। मैंने कहा धा दिनता कृतकता, धादिनता कृधादिनता, नात्रिकृतकता कात्रिकृतकता, घेन्द्रिकृतकता, कथकगदिन नगधैत कथघिन्तरान, धातिद्धा कत्तिट्धा, घेन्द्रिकृतकधातिद्धा। क्या बात है। तो ये हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबी है कि हमारे यहाँ ऐसे अवनत वाद्य निर्मित हुए कि उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं और उसी साउंड को हम बजा सकते हैं। ऐसा दुनिया में किसी भी देश में उपलब्ध नहीं है। और हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड, जिसको हम चाटी कहते हैं, उस पर स्याही लगाई हुई है, और उस स्याही लगाने के लिए बहुत उसको ट्यूनिंग करने के लिए मेकर को परिश्रम करना पड़ता है जी, तब जाके हम उसको ट्यून कर पाते हैं। और ये ट्यून करने का सिस्टम भी केवल हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ही है कि हम उसके पिच को बदल सकते हैं। ट्यून तो पूरी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हम पिच को बदल सकते हैं। अभी मेरा सास जहाँ मिला हुआ है, मैं उसको 2 पिच नीचे भी ट्यून कर सकता हूँ, 2 पिच ऊपर भी ट्यून कर सकता हूँ। तो ये खासियत हमारे यहाँ पे ही है। अखिलेश जी, आपने पखावज के अनेक बोल के साथ हमारा परिचय कराया है। जी, आपसे हम पखावज की कोई एक चीज सुनना चाहेंगे। पखावज में कई चीज़ें बजती हैं, जैसे परन, रेला, टुकड़ा, फरमाइशी परन, कमाली चक्रदार परन। मैं आपको एक रेला सुनाता हूँ। ये धात्री कीर्तक तात्री कीर्तक का रेला है। ये मैं फारूक भाई के साथ आपको सारंगी के साथ सुनाता हूँ। क्या बात। ये रेला 3 ताल में है, जिसको हम पखावज की भाषा में आदि ताल कहते हैं।
क्या बात है। धन्यवाद। अब इस रिले के बाद क्या हम एक फिल्मी गीत सुन सकते हैं? जी जरूर। आज हम इस श्रृंखला में सुनेंगे फिल्म पाकीज़ा का गीत, जो कि बहुत ही मुझे पसंद है और इसमें पखावज का बड़ा सुंदर उपयोग किया गया है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। संगीतकार गुलाम मोहम्मद की ये संगीत रचना थी फिल्म पाकीज़ा से, आवाज लता मंगेशकर की। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्रृंखला पखावज यात्रा। आमंत्रित कलाकार जाने माने पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा आपसे बातचीत कर रहे थे। गायक और संगीतज्ञ रामकृष्ण दास और सारंगी पर थे उस्ताद फारूक लतीफ खां। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग था शशांक काटधरे का। सह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। अब अनुमति दें। नमस्कार। Da